के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन फ्राइडे के एक जॉब रिपोर्ट ने जो गोल्ड को सीधा मल्टी मंथ हाई पे भेज दिया है। आज पूरी स्टोरी देखते हैं हम, क्या हुआ था, क्या होगा और क्या हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं एमएफएफ की तरफ से आज कवर करेंगे कि फ्राइडे को जो शॉकिंग जॉब डेटा एनालिसिस आया था गोल्ड का, उसने जो गोल्ड को रिएक्ट करवाया था, यूरो यूएसडी को रिएक्ट करवाया था। तो इस हफ्ते क्या होगा हम वो चेक करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हुआ था। फ्राइडे को जो एनएफपी आई थी, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 80,000 नए जॉब आए होंगे, लेकिन 80,000 जॉब की जगह पे 23,000 जॉब माइनस हो गए। मतलब इकोनॉमी में जॉब बनाया ही नहीं, उल्टा गवाया। मई और जून का नंबर भी नीचे ही आया। इसकी वजह से टोटल मिलाकर 1,03,000 जॉब कम हुए हैं। जितने पहले सोचे गए थे ये उससे भी कम आ गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2 से 4.1 पे आया गया, लेकिन ये अच्छी वजह नहीं हुई। लोग वर्क फोर्स को छोड़ रहे हैं। ये डेटा फेड को सितंबर में, जो अब आने वाला है, सितंबर में रेट हाइक से रोक सकता है। ये स्ट्रॉन्ग रीजन है उसको रेट हाइक से रोकने का। और इस वजह से गोल्ड ने शार्प रैली दिखाई थी इस फ्राइडे, जो जाके सीधा 4,070 तक गया था। 4,371 तक जाके उसने मल्टी मंथ हाई उसने ब्रेक किया है गाइस। जो इतने मंथ से वो सरवाइव कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, आप कह सकते हो, उसने एक ही झटके में उसने ब्रेक कर दिया, बिकॉज ये एनएफपी के वजह से। तो आज हम देखेंगे गोल्ड और बाकी सारे पेयर्स में क्या हो सकता है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आज चले। आपको पता है आज मंडे, बट वैसे मंडे है तो गाइस हम मंडे के दिन बट वैसे अपना थोड़ा सा हाथ टाइट रखते हैं, ऐसे टाइट रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मंडे थोड़ा सा दोनों तरफ एसएल हंट करने आ सकता है या लिक्विडिटी नहीं बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो प्रीवियस डे का आया था वो मार्क करके हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रीवियस मंथ हाई है और प्रीवियस डे हाई है, और प्रीवियस डो लो तो बहुत ही नीचे है। उसका हम सोच ही नहीं सकते कि इतना नीचे हम जाए। एक काम करते हैं, इसको ना थर्सडे का जो हमारा हाई था उसको एक बार मार्क करके रख, क्या पता काम आ जाए। इसलिए टच करवा देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे फ्राइडे को इसने कैंडल ने क्या ही पंप मारा था। अब आते हैं 4 आर पे, देखते हैं क्या है 4 आर के हिसाब से। इन पे आऊँगा मैं। 4 आर पे आप देखोगे मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर रैली, थोड़ा सा पुल बैक। ये एक मेरा लेवल वापस हो सकता है कि मार्केट पुल बैक पे आए 4 आर के हिसाब से, यहाँ से वापस एक बुलिश मूवमेंट दिखाए। नहीं तो 1 आर पे भी हम देखेंगे, 1 आर के हिसाब से भी बेस्ट परफेक्ट है वो। या फिर जैसे भी देखोगे मार्केट ने एक ये लेवल निकल के आ रहा है बीच वाला, 1 आर पे जाके देखेंगे क्या हो रहा है वो उस लेवल पे 15 मिनट पे। 15 मिनट बाद देखे तो ओके, ये एक लेवल भी अच्छा है हमारे लिए, तो आप इसको मार्क कर सकते हो। कौन सा लेवल? यहाँ पे 50 मिनट के हिसाब से ये वाला एक आप बाइंग का सोच सकते हो। अभी तक हमारे पास ये लेवल निकल के आया है, ये दो लेवल है। या तो मार्केट कहाँ से ऐसा आके जा सकता है,
फिर सेम वही ये 2 लेवल है हमारे पास, जिस पे आपको ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं। यूरो यूएसडी पे आते हैं, यूरो यूएसडी ने भी सेम वही किया था गाइस, इतना बड़ा अच्छा खासा मूव दिया था। यूरो यूएसडी में मैं क्या करूँगा कि सबसे ईज़ी तरीका व्हाट हम देख सकते हैं अभी के टाइम 5th लेवल को टच करके ऊपर जा रहा है। तो आप हिट कर सकते हो वापस ये लेवल पे आए, बाय कर लेना यहाँ से। पीवीपी यूएसडी में मेरे पास तो कुछ ऐसा दिखा नहीं है। ये देखिए, ये हमने बनाई थी उस दिन, सेलिंग होगी, तो वहीं से सेलिंग हुई है। अब देखते हैं, अगर इसको सेलिंग को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम बाय उठाएंगे, नीचे आया सेल तो है ही। दूसरे पैर एनजेडी यूएसडी है, हमारा टीपी फाइनली दे दिया था फ्राइडे के दिन। अब इसमें कुछ अब मेरा प्लान नहीं है, मैं इसको नहीं देख पाऊँगा। करेंसी पेयर बहुत स्लो चलता है तो उसके लिए मैं अवॉइड ही करता हूँ मोस्टली, अनटिल जब आप देखना चाहो। तो ये एक लेवल है जहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो यूडी यूएसडी में। के अलावा जीबीपी जेपीवाई, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये बस यही खेलता रहेगा, तो वही किया है। तो जब तक ये इसके हाई नहीं तोड़ता, या तो ये नहीं टूटता, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ये नहीं टूटेगा तब तक हम कुछ नहीं समझेंगे। अगर ये टूट गया, अच्छे बुलिश कैंडल है, तो ब्रेक, रिटेस्ट और यहाँ तक का आप बाय देखिएगा, इस लिक्विडिटी वो लेने के लिए आएगा। लाइन को भी थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ये यहाँ तक आ सकता है। जीबीपी जेपीवाई में भी सेम ही मेरा मूव है, सेम ही है कि एक मेरे 4 आवर में देखते हैं हम। जीबीपी जेपीवाई ना थोड़ा 4 में देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। डिलीट कर दूंगा, सब डिलीट। ओके, यहाँ ठीक है। अब इसको मार्क करिए, ये एक लेवल है सेलिंग का। यूएसडी कैड, यहाँ से करिएगा सेल। बीटीसी तो मैंने कहा ही था कि ये कुछ करेगा नहीं, बस अब जगह फंसा पड़ा है। तो इसमें हम अगर बाय देखना है आपको, ये एक लेवल है बाइंग के लिए, इस लेवल से आप बाय देख सकते हो। तो अब आते हैं हम, ये मैंने जो आपको ऊपर ये हफ्ते के गए सारे के सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमें देखना है, समझना है और करना है। ठीक है, इस न्यूज़ में आप क्या देखोगे कि ये जितने के जितने न्यूज़ है आपके, आज कोई न्यूज़ नहीं है, कल के दिन वो ईडी का न्यूज़ है। ईडी बट वैसे अगर वो मैंने जो बताया उस लेवल पर आया, कैश रेट इनका जो बता रहे, अगर इस फोरकास्ट ज़्यादा आया तो इट्स गुड फॉर देम। फिर वेनेसडे को वापस हमारा सीपीआई है, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ देता है, वही पर निकल जैसा ईयर ऑन ईयर करता है। बट वैसे सीपीआई हमें कोर सीपीआई और प्लस सीपीआई मिला के मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा। जीबीपी अभी जीडीपी है मंथ ऑन मंथ, और वापस थर्सडे के दिन आपका वापस सीपीआई है। सीपीआई के बाद ही पीपीआई आता है। तो मैं यही कहूँगा गाइस कि जब एक सिंगल डाटा पॉइंट इतना बड़ा मूव क्रिएट कर सकता है तो क्रैशिंग रिस्क होती है। बेटर अपॉर्चुनिटी और पुल बैक का वेट करिएगा एंट्री के लिए। ठीक है, पोजीशन साइजिंग छोटी रखो। वेडनेसडे को वापस, जैसे मैंने आपको कहा कि सीपीआई है, वापस मार्केट बहुत ही अनसर्टेनिटी मूव करेगा, तो स्टॉप लॉस ज़रूर सेट करिएगा। ठीक है, वही यही आज का डेटा हमारा गाइस।
गोल्ड में, ठीक है, बुलिश मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सपोर्ट से। अगर 4300 का लेवल तक है तो ये मार्केट बुलिश ही है गोल्ड की, ठीक है। उसके अलावा अगर आप उसको तोड़ता है तो मैं बेरिश एक्सपेक्ट करूँगा गोल्ड को, ठीक है। उसके अलावा वेडनेसडे के सीपीआई की इस हफ्ते सबसे बड़ा इवेंट है, तो मिस कर मत करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। इस जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हम मिलते हैं कल वापस, कल के नए व्यू के साथ। थैंक यू।